सही है सरकार। मेरी कालिदाई इस इलाके में हमेशा के लिए मैं चाहता हूँ कि गरीबों को कोलों में डाल के फेंक डालूं। इससे पहले तू सारे नगर में ऐलान करा दे कि जिस किसान को रुपए पैसे की जरूरत है, खाने के लिए उसके पास अनाज नहीं है, खर्चा करने के लिए रुपया नहीं है, वो खाली चौधरी की हवेली पे आकर ले जाए। और दूसरा वाला कहाँ गया रे? दूसरा है वो यार दिए थे भाई सेवा का आएगा। तुम पहले हमेशा जानवरों की देख रेख करते हो। तो क्या करी न करी, ये तो बीच भैंसी बांधे हो। भैंसी बहुत ही खराब है। ए प्रभु और धर्मो, जिस तरीके से मैंने बताया ना उसी तरीके से ऐलान होना चाहिए। समझ लो कि मैं कितना हरामी जमींदार हूँ। समझ गए ना? तू तो बहुत समझदार है। अगर जरा भी गड़बड़ हुआ ना तो सारे खानदान को साले तुम्हारा जिंदा जला दूंगा। साला बिल्कुल कहीं का आवाज है हड़कावत, लेकिन सिगरेट महापियत मिलत हमका। हड़का सिगरेट पीबे के हमामन खाकुर गौ बजो सब लोग इकट्ठा हो जाए वही बीचा में है। और के घर का जई हो बात भरी ऐलान कर दूं। हाँ चलो शुरू करो। मक्के मादीने से बूढ़ी बंदिया वो बैठी में है दिया तो पहले जल्द ऐलान करके वापस आना। क्या हुआ? डाला चली है डाला। ये खुदे गावन है। हम सोचे ना एक जने घर का जावे तो बारी बीत जाए। चौधरी साहब घर में सहाबा देखे हैं। सुबह की चर्चा चले गए उनको बुलावे चले गए गाँव में। क्या देखूंगा? सहाबा देखूंगा। हम कहीं गाँव में जो इकट्ठा हुए जब जरा वही भी जमालान कर दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, वरना याद रखना कि मैं क्या चीज हूँ। समझ गए ना? हमारे तो दो सथने के ढेर की पेट टुआ टुआ हुए लगा। टोई नहीं बच गए तो जैसा ला पहलोजन फोड़न। चलो ऐलान करो जो ऐलान कर सुनो सुनो बस्ती वालों सुनो, आप लोगों को सूचित किया जा रहा है। हमारे चौधरी साहब का ऐलान है और उनका कहना है जो गरीब भाई भूखे प्यासे मर रहे हैं, रोटी दानों से मर रहे हैं, वो चौधरी साहब के हवेली पर आए, पैसा ले जाए, गल्ला पानी ले जाए, कपड़ा ले जाए, कर्जे के रूप में दिया जाता है। 1 2 3 चुप। ये बताइए ये ऐलान कौन करवा रहा है?
काकी पाए लागी। खुश रहो। ये जो तुम ये अनाउंस कर रहे हो, अरे काकी पाए लगी काकी। खुश रहो बेटा, खुश जब रहो। अच्छा देखे काकी तो हम जान मैं ये पूछती हूँ कि ये अनाउंस कौन करवा रहा है? वह चौधरी साहब ऐलान करवा रहे हैं। चौधरी साहब, हाँ, कर्जा के रूप में रुपया बांट रहे हैं। क्या पैसा अनाज भी देते हैं? हाँ, अनाज भी देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं जाऊंगी, कुछ पैसे मांगने के लिए मिल जाएगा ना? कितने रुपए ले आओ काकी? देखो, भगवान ने हमारे पास तो कुछ नहीं था, लेकिन हमें एक औलाद मिला है। उस औलाद के लिए मैं जाऊंगी, 500 रुपये लेके आऊंगी, ताकि उसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। वाले काकी नाक कटाए घूमा था 20 साल हो गए काका को मरे और तुम्हारे लौंडा कहा था। पैदा। अरे वो तो कहीं का। देखो, तुमने जानते बेटा, मैं एक दिन जंगल में लकड़ियां काटने गई थी। जंगल में होगा लोगों का नाम जंगल ही रहती है। वो बात नहीं है, बात ये है, तुम जानते ही हो कि हमारे पास कोई सहारा तो है नहीं। लकड़ी काट कर उसे बेचती हूँ तो घर का खर्चा चलाती हूँ, तभी पेट पालती हूँ। कल मैं गई थी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए। जब वहां गई तो हमने एक बच्चा पाया। बच्चा बकरी की? बकरी की नहीं, लील का बच्चा। अरे इंसान का बच्चा है, ठीक है ना? भगवान ने हमें दिया है, हमने उसे अपने घर उठा लाई हूँ। अब मैं उसे पाल पोस के बड़ा करूंगी और उसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। उसी के लिए मैं जाऊंगी पैसा मांगने के लिए। अच्छा कितने रुपए ले आओ? देखो, 500 रुपये लाऊंगी बस काकी, बस। 500 रुपया? अरे हमारे चौधरी साहब बहुत दयालु आदमी। 5000 का 500 की का बात 5000 में क्यों देते? नहीं, देखो। क्योंकि हम सब पुराने जो नवा आए हैं, हम सब अंदर करेंगे, सब बाहर करते हैं। हाँ, 10-15 जे भैंसी है चौधरी साहब। हाँ काकी, सही बात। तुमसे बताइए, नहरी हमने जहाँ नहुआ बता है और नहुआ बता है, बुद्धि मार के जाए चुपुर दूध पी लिए थे, कुछ नहीं कहा था। हाँ, चलो अच्छी बात है। बात देखे का भवनिया भैंसा वही भैंसा के बीच में नहा रहा है और ये बुड्ढी मार के गवा हुआ चुपुर पिएगा। तुमको रुपया दिवा दिया। देखो, मैं अपने बेटे के लिए जाऊंगा फीस मांगने, क्योंकि उसे पढ़ाना भी है, हाँ। फीस भी जमा करना है। हाँ काकी, है कि नहीं? चलिए ठीक है। आओ देखो नमस्ते साहब। नमस्ते। कौन दादा देवी? आज हम